हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ थ्योरी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यूलर ग्राफ। जिससे एक या दो क्वेश्चन ग्राफ, अगर ग्राफ थ्योरी से कोई क्वेश्चन आता है तो यूलर ग्राफ या हैमिल्टोनियन ग्राफ पहली चॉइस होती है। तो यूलर ग्राफ क्या होता है, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। अगर कोई ग्राफ यूलर होगा तो उसके अंदर दो कंडीशन एग्जिस्ट करेंगे, यूलर पाथ और यूलर सर्किट। अब यूलर पाथ और यूलर सर्किट क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, लेकिन यूलर सर्किट के अंदर बस एक कंडीशन और ऐड हो जाती है। सर्किट को हम साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यूलर पाथ क्या होगा, अब सपोज दैट आपने कहीं से भी चलना स्टार्ट किया, किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, तो आप किसी भी पॉइंट से चलकर किसी भी पॉइंट पर एंड कर सकते हो। लेकिन सर्किट के अंदर या साइकिल के अंदर ऐसा कंडीशन नहीं लगता। उसमें क्या होता है, हमें जिस पॉइंट से चलना होता है उसी पॉइंट पर हमें एंड भी करना होता है। सपोज दैट आपने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, तो आप अपने घर से चलकर कहीं पे भी घूम फिर कर आप अपने घर पर नहीं आ रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूलर पाथ कहलाएगा। लेकिन अगर आपने अपने घर से चलना स्टार्ट किया तो आपको सारे में को जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पे घूम फिर कर आपको अपने घर ही आना होता है। तो वो कंडीशन हमारी साइक्लिक वाली कंडीशन होती है, सर्किट वाली कंडीशन होती है। अब यूलर पाथ, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। एक एग्जाम इसका हम एग्जांपल लेंगे। हमने यहाँ पर एक सिंपल सा, एक बेसिक सा ग्राफ लिया। हमने यहाँ पर एक ग्राफ लिया ए बी सी डी। अब अगर हमें इस ग्राफ का पाथ डिफाइन करना है तो हम पाथ इसका कैसे डिफाइन करेंगे, हमें यूलर ग्राफ के अंदर सारी की सारी एजेस को कवर करना होता है विदाउट रिपीटेशन के। यही कंडीशन हमारी यूलर पाथ में होगी, यही यूलर सर्किट में होगी। अगर किसी ग्राफ के अंदर ये दोनों कंडीशन हमारे पास फिल है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारे पास अप्लाई कर दिया, तो उस ग्राफ को यूलर ग्राफ बोल देंगे, नहीं तो नहीं। अगर हम ए से बी हमने स्टार्ट किया चलना, तो ए से हम बी गए, हमारे पास ये वाली एज एक तरीके से रिमूव हो गई। बी से हम कहाँ पर आए, सी पे, तो हमारे पास ये वाली एज भी रिमूव हो गई। अगर हम सी से डी आए तो हमारे पास ये वाली एज भी रिमूव हो गई। डी से ए आए हम, तो हमारे पास ये वाली एज भी रिमूव हो गई। लेकिन अगर हम ए से फिर हम किस पाए, वापस सी पाए इस वाले एज के थ्रू, तो हमारे पास सी पाए, हम ए से सी पाए। तो अगर आप देख रहे हो सारी एज हमारे पास कवर होगी, कोई एज रिपीट नहीं हुई, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है, सेम नहीं है। जरूरी नहीं है ए से चल के ए पे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर यूलर सर्किट की बात करें, यूलर सर्किट की अगर हम बात करें, तो यूलर सर्किट में क्या होना चाहिए था, हमारा ए से चल के ए पे आना था, जो हम आगे समझेंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इसको डोंट वरी, आप फिक्र मत लीजिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ए कनेक्टेड ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड ए यूलर ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ को यूलर ग्राफ कहा जाता है। अगर कनेक्टेड ग्राफ नहीं पता क्या होता है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कनेक्टेड ग्राफ के ऊपर और डिसकनेक्टेड ग्राफ के ऊपर। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। विच यूज एवरी एजेस इन ए ग्राफ ट्री। यूलर ग्राफ के अंदर हमें हर एक एज का यूज करना होता है, जो कि ग्राफ की एज होती है। अब सबसे पहले देखेंगे यूलर पाथ क्या होता है। ए पाथ इज ए यूलर पाथ विच यूज एवरी एजेस एटलीस्ट वन टाइम। हमें यूलर पाथ के अंदर सभी एजेस का यूज करना होता है कम से कम एक बार, और कोई भी एज हमारे पास रिपीट नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास यूलर पाथ के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। ये होता है हमारे पास यूलर पाथ। लेकिन अगर यूलर सर्किट की बात करूं तो सेम है। अगर इसी डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दूं, तो हमारे पास यूलर सर्किट की डेफिनेशन बन जाएगी। ए पाथ इज ए यूलर पाथ विच यूजेज ए एवरी एजेस एटलीस्ट वन टाइम, बट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आर सेम। पेपर में कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने डेफिनेशन भी दे दी। नहीं तो ज़्यादातर तो हमें कोई ग्राफ दिया होता है, उसी से हमें यूलर पाथ और यूलर सर्किट निकालने होते हैं और चेक करना होता है वो ग्राफ, जो हमें गिवन ग्राफ है, वो हमारा यूलर है या नहीं है, ठीक है। अब हम दो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिए
दो एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, फर्स्ट और एक लिया हमने ये वाला एग्जांपल, ये हो गया हमारे पास। तो अब हम इन दोनों ग्राफ को, हमारे पास दो ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ को चेक करेंगे ईलर ग्राफ है नहीं। अब सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे क्या, ईलर पाथ ए बी सी डी, और ये हमारे पास E। ऐसे इसमें ए बी सी डी और ये हमारे पास हमने ए से चलना स्टार्ट किया, ए से हम गए किस पे, ई पे, ए से हमारे ई पे, तो हमारे पास एक तरीके से ये वाली एज रिमूव होगी। अब ई के पास तीन ऑप्शन है, या तो बी की तरफ जाए या डी की तरफ या सी की तरफ। तो हम अगर हम डी की तरफ ही आए तो हमारे पास ये वाली एज बनी हो, तो क्या अब हम वापस जा सकते हैं, बी या सी हमने कवर की, नहीं कवर ही नहीं कर सकते, कोई पाथ ही नहीं है इनके लिए। जब ईलर पाथ ही इस ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अप्लाई नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है ईलर सर्किट भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, अगर ईलर पाथ ही नहीं बन पा रहा तो ईलर ग्राफ ही क्या होगा फिर ये। इसी तरह अब हम इसमें चेक करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, ए से बी से सी से डी से, किसी भी एक पॉइंट से। हमने ए से स्टार्ट किया चलना, हम ए से गए किस पे, बी डी पे गए, हम ए से हम आए डी पे, हमने हमारी एक तरीके से ये वाली एज रिमूव हो गई। डी से हम गए सी पे, हमारी एक तरीके से ये वाली एज भी रिमूव हो गई। डी से हम फिर किस पे आए, ई से सॉरी ई से हम फिर आए बी पे, हमारी ये वाली एज भी एक तरीके से रिमूव होगी। बी से हम एक आए सी पे, हमारी ये वाली एज भी रिमूव हो गई। सी से हम फिर किस पे आए ई पे, हमारी एक तरीके से ये वाली एज भी रिमूव हो गई। और ई से हम फिर वापस ए पर आए तो हमारी ये वाली एज भी रिमूव हो गई। इस ग्राफ के अंदर हमारा ईलर पाथ भी एग्जिस्ट कर रहा है और ईलर सर्किट भी, क्यों, हमने सारी एजेस रिमूव की और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमारा सेम है, तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ हमारा ईलर ग्राफ होगा। हमने बाय एग्जांपल लिख लिख के बताया कि हमारे पास क्या होता है और क्या नहीं होता, ऐसे हमने कोई तुक्का नहीं मारा, ठीक है। तो सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर, सॉरी। हैमिल्टोनियन ग्राफ सेम होता है, बस इसमें हमने सारी एजेस कवर की, उसके अंदर हम सारी वर्टेक्सेस कवर करेंगे। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।